बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 से लेकर 2.6 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 2.7। और बच्चों 2.7 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो उनसी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है, इसका तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, x² + 2y² = 3 और x² + 4xy - 5y² = 0। तो बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल के अंदर है, x² और y² के अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और ये हमारे पास इसके अंदर x² भी है, y² भी है और xy भी है। xy की पावर 1 है, ये देख लें। तो बच्चों, ये जो सी इक्वेशन है ये कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन, जिसके अंदर x² भी हो, y² भी हो और xy वाली वैल्यू भी हो। तो वो इक्वेशन कौन सी होती है? होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके ना हम क्या बना सकते हैं? लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, यकदर्जी इक्वेशन बना सकते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने ना इन दोनों इक्वेशनों को इस तरह सॉल्व करके ना x और y की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये इस इक्वेशन का नाम हम 1 रख देंगे, इस इक्वेशन का नाम हम 2 रख देंगे। तो ये वाली इक्वेशन 2 ले लेंगे क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन को हम ना सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम ना इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। यानी हम इसकी फैक्टराइजेशन करके ना लीनियर फैक्टर बनाएंगे इस तरह का, x + y = 0, या हमारे पास x + y या x - y या 2x। यानी ये देखिए x और y की पावर कितनी है? 1 है। तो इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यकदर्जी मसावात। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये हमारे पास मैं इस इक्वेशन की क्या करवाऊंगा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करवाने के बाद ना मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। तवज्जो करनी है। पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा -5x² और y²। अब आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से ये वैल्यू बने। वो फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? इस 5 के फैक्टर बनाएंगे। देखें, 1 × 5 एक ही बनेगा इसका। इसके साथ भी xy लगा देंगे, इसके साथ भी xy लगा देंगे। हमें चाहिए प्लस का 4xy, तो -xy के साथ 1xy के साथ लगा देंगे। देखो, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 एकम 5, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x², y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो y²। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो प्लस का 4xy बचेगा। तवज्जो करेंगे। तो बच्चों, ये मेरे पास x², इसी तरह 4xy की जगह ये पेयर लगा देंगे, माइनस का xy प्लस का 5xy - 5y² = 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। एक x कैंसिल, x बच गया, x के साथ कैंसिल होके -y आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? 5y कॉमन आ जाएगा।
तो 5y कैंसिल तो क्या बचेगा x, 5y कैंसिल तो क्या बचेगा माइनस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5y और इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं तो क्या करेंगे, अलग-अलग एक एक को 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना आपने कोई x की वैल्यू निकाल लेनी है या y की निकाल लेनी है। इसी तरह यहाँ से भी आपने x की या y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हम x की निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का y है, इस तरफ आगे प्लस का y हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का 5y है, इस तरफ आके माइनस का 5y आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, ये देखें मैंने ना ये होमोजीनियस इक्वेशन थी, इस होमोजीनियस इक्वेशन की ना मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए मैंने क्या बना लिए, दो लीनियर फैक्टर बना लिए। देखो x और y के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो इसी फैक्टर को कहते हैं लीनियर फैक्टर, यकदर्जी मसावात। तवज्जो करिएगा, अब इसके ना दो पोर्शन बनाएंगे सवाल के इस तरह। एक है मेरे पास x इज इक्वल टू वाई, फिर है मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस का 5y। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन ना 1 को यूज़ करेंगे, इक्वेशन यूजिंग बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे इस्तेमाल, तो बच्चों मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसी तरह मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब मैंने इक्वेशन 2 को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं पहले इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये देख लें, ये इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर है ना x की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। इसी तरह यहाँ पर भी इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर है ना ये वाली x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर है, y है, तो y का स्क्वायर आ गया प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y मसावी प्लस माइनस का 1 आ गया। तवज्जो करिएगा, अब यहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल टू कितना है, 1 भी है, और फिर y इज इक्वल टू -1 भी है। दो वैल्यू हमने y की निकाल ली। अब क्या करेंगे, दो वैल्यू x की निकाल लेंगे। तो बच्चे ये वाला x इसी तरह आ गया, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू क्या दर्ज करवा दी, 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला x इसी तरह आ गया, y की वैल्यू अब ये वाली दर्ज करवा दें, क्या है, -1। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये दो वैल्यू बना ली। इसी तरह यहाँ पर मैं x की जगह क्या दर्ज करवाऊँगा, माइनस का 5y स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी आ जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 5 का स्क्वायर लिया तो 25, y का स्क्वायर माइनस ख़त्म, और प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 27y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 27 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 27 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 एकम 3, 3 9 27, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, और 7 प्लस माइनस, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तवज्जो करिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1/3, और एक y इज इक्वल टू है माइनस का 1/3। एक प्लस का y, एक माइनस का y कर देंगे। तवज्जो करिए, अब मैंने x की वैल्यू 2 निकालनी है, तो ये वाला x इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, और ये -5 भी इसी तरह, और y की वैल्यू मेरे x की वैल्यू है मेरे पास, y की वैल्यू है 1/3। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी माइनस का 5/3 आ गया। तवज्जो करिएगा, ये वाला x इसी तरह, -5 भी इसी तरह। अब y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, माइनस का 1/3, तो ये x मसावी
नफ़ी नफ़ी जमा का 5/3 आ गया। अब इसकी ना पेयर की शक्ल में लिखेंगे, पॉइंट की शक्ल में आंसर देंगे। देखें S.S मसावी दरमियानी ब्रैकेट। अब देखो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू क्या है -1, तो दूसरा ये पॉइंट बन गया। अब तवज्जो करिएगा, अब x की वैल्यू कितनी मेरे पास -5/3 और y की वैल्यू 1/3। तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू मेरे पास 5/3 और y की वैल्यू -1/3। तो बच्चों ये क्या आ गया, ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। तवज्जो करिएगा आप लोगों ने, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे दिया 3x² माइनस का y² इक्वल टू 26। इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। और ये मेरे पास है 3x² माइनस का 5xy माइनस का 12y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तवज्जो करिएगा, ये आप लोगों के पास होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन की मैंने शनाख्त भी करवा दी। x² भी होता है, y² भी होता है और साथ xy भी होता है। उसी इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास क्या है 3x² माइनस का 5xy माइनस का 12y का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहली रकम और रकम को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 12 36 माइनस का 36 x² और y²। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से या माइनस करने से ये वैल्यू बने। तवज्जो करिएगा, इस 36 के फैक्टर बनाएंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 18 दूना 36, 3 मल्टीप्लाई 12 तिया 36 और इसी तरह फिर 4 ज़रबे 9, 4 9 36। तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा। इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का 5xy, तो 9 के साथ माइनस लगा देंगे। देखें जमा नफ़ी नफ़ी 4 9 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस करवाओगे तो ये वैल्यू हासिल हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास 3x² माइनस 5x की जगह ये वाला पेयर लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे। 4xy माइनस का 9xy और माइनस का 12y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास x, क्या बचेगा मेरे पास 3x प्लस 4y। इसी तरह यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस का 3, तवज्जो करिएगा 3y। तो ये 3 3 9 3 आ गया, y कैंसिल x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 3 4 12 4 आ गया, एक y कैंसिल 1y आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y। हमारे पास बचेगा x माइनस का 3y और इक्वल टू 0। अब ये देखें दोनों हमारे पास क्या बना ली, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन को मैंने इस्तेमाल करते हुए, फैक्टराइजेशन करते हुए मैंने लीनियर इक्वेशन बना ली, लेकिन 2 वेरिएबल के अंदर, x और y के अंदर। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, ये दोनों 0 के बराबर करके ना यहाँ से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा, y की भी निकाल सकते हैं, x की, मैं x की निकाल लूँगा। ये आ गया 3x के बाद प्लस की वैल्यू इस तरफ आके
माइनस की वैल्यू x मसावी -4y/3, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड हो गया। इसी तरह मेरे पास x = प्लस का 3y। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसके दो बना लेंगे। तवज्जो करिए, अब हमारे पास है x = माइनस का 4/3y और दूसरी है हमारे पास x = प्लस का 3y। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो सी x की वैल्यू ना, इस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 3x² - y² = 26। तवज्जो करिएगा, 3x² माइनस का y² = 26। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। इसमें नहीं दर्ज करवानी क्योंकि इसको तो हमने सोल्व कर लिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, x की वैल्यू ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू -4/3y और ऊपर होल का स्केयर -y² = 26। अब ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया, माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा दी, 4 का स्केयर लिया 16, 3 का स्केयर लिया 9 और y का स्केयर आ गया और -y² = 26। तो बच्चों ये 3 × 3 3 3 9, 3 × 3 3 3 9। तो ये मेरे पास आ गया 16/3 y का स्केयर -y² = 26 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 3 को हमने ना ख़त्म करवाना है, ये 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 16y² माइनस का 3y² = अब इस मैंने ना ये 3 नीचे वाला ख़त्म करवाया है तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 26 ज़रबे 3 करेंगे तो ये 78 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों 16 में से 3 निकालेंगे तो ये 13y का स्केयर = 78। तो y² = 78/13। तो y² = इसको तकसीम करवा देंगे 13 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब स्केयर हमने ख़त्म करना है तो क्या आपको लेना पड़ेगा, स्केयर रूट इस तरह। तो y = +- 6 का जज़र आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई। देखो y = 6 का जज़र, फिर y = -6 का जज़र। अब किसकी निकालनी है, x की। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चे ये मेरे पास x इसी तरह आ गया -4/3 और ये हमारे पास y है, y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 6 का जज़र। तो जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास x, ये वाला x इसी तरह आ गया, इसमें दर्ज करवा देंगे y की वैल्यू। 2 आपकी वैल्यू आ जाएंगी x की। तो मसावी -4/3 और 6 का जज़र, -6 का जज़र। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी नफ़ी नफ़ी जमा 4 × 3 का जज़र बटा 3। तवज्जो करिएगा। 2 वैल्यू x की भी आ गई, 2 y के। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह, x किसके बराबर है, 3y के ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा और ये 26 इसी तरह। अब ये 3 इसी तरह 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, y का स्केयर और -y² = 26। तो ये मेरे पास 9 × 27 y² -y² = 26। अब ये आ जाएगा 26 y² = 26, y² = 26/26, 26 के साथ कैंसिल, y = कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तवज्जो करिएगा। मरबा जज़र कैंसिल, y = +- का 1, एक y प्लस का आ गया, एक y माइनस का आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करो। ये x इसी तरह, तवज्जो करिएगा, ये आ गया 3, y की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी। इसी तरह ये वाला x आ गया और ये वाला 3, y की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तो x = 3
और मेरे पास x मसावी -3। अब क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे। देखें s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट पेयर बनाएंगे। देखें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, -4/3 इंटू 6 का जज़र, और y की वैल्यू क्या मेरे पास 6 का जज़र। एक ये पेयर बन गया, तो जो करिए। दूसरी x की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 6 का जज़र बटा 3, और y की वैल्यू -6 का जज़र। तो जो करनी है आप लोगों ने, अब x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 1 है। इसी तरह x की वैल्यू कितनी, -3 और y की वैल्यू -1 है। तो बच्चों इस तरह हम ये वाला आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, x² प्लस XY इज इक्वल टू 5, y² प्लस XY इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये एक पैटर्न के ऊपर होने हैं। एक तरीकाकार है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये दो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो बच्चों ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती ना तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करवा कर, तो क्या करना था, हमने x या y की वैल्यू हमने निकाल लेनी थी। लेकिन ये इसमें जो सा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन इस तरह की होती है, x² प्लस XY माइनस y का स्केयर, इस तरह की, यानी इज इक्वल टू क्या होता है 0। x² वाली रकम भी हो, y² वाली भी, xy भी हो, इस तरफ 0। तो इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करवाकर दो लीनियर इक्वेशनें बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ से कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं बनाई जा सकती कोई भी तरीका इस्तेमाल कर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया मेथड सीखेंगे। तवज्जो करिएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ना होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करके कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, तो इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें ना इस कांस्टेंट को ना ख़त्म करवाना, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। ये देख लें, कांस्टेंट नहीं है। इन दोनों इक्वेशनों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे भी इनके दोनों कांस्टेंट है ना कैंसिल हो जाएं इन दोनों इक्वेशनों के। लेकिन कांस्टेंट को कैंसिल करवाने के लिए कांस्टेंट क्या होने चाहिए, बराबर। बच्चों तवज्जो करिए, देखो इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं है, इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन हमने कांस्टेंट वैल्यू को क्या करवाना है, ख़त्म, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। ये देख लें, x² वाली रकम और y² वाली रकम और xy। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू को हमने ख़त्म करवाना है। कांस्टेंट वैल्यू को ख़त्म करवाने के लिए तो हमें ना पहले कांस्टेंट को ना बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ ज़रब करवा देंगे, 3 5 15 बन जाएगा। इसको 5 के साथ ज़रब करवा देंगे, 3 5 15 बन जाएगा। तो कांस्टेंट क्या करवाने हैं, बराबर। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ना मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये मेरे पास 3x² प्लस 3xy 3 5 15। इस इक्वेशन का नाम हम क्या रख देंगे, 3। इस इक्वेशन को ना मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, किसके साथ, 5 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो बच्चे ये मेरे पास 5y का स्क्वायर प्लस 5xy और 5 3 15, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट। तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, ख़त्म, क्योंकि कांस्टेंट को ख़त्म करवाना है। हम करवाएंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों ये मेरे पास 3x² प्लस का 3xy इज इक्वल टू 15 और 5y का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस का 5xy इज इक्वल टू 15। तवज्जो करनी है, तरीकाकार समझ लें, ये तरीकाकार है इसका। अब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो लामते तब्दील, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 3x² और आ जाएगा माइनस 5y का स्क्वायर, ये प्लस का 3xy और माइनस का 5xy, तो ये माइनस का 2xy आ जाएगा, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। 3x², इसके बाद माइनस का 2xy और माइनस का 5y² इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशनें थी ना, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं थी, तो हमने ना इन दोनों कांस्टेंट को ख़त्म करवाएंगे तो होमोजीनियस बनेगी। तो कांस्टेंट को ख़त्म करवाने के लिए हम पहले कांस्टेंट को बराबर करेंगे। तो इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इक्वेशन 3 क्रिएट होगी, ये इक्वेशन 4 क्रिएट होगी। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको हल करने के हम मेथड सीख चुके हैं, इस इक्वेशन को हल करने का। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, पहली रकम और आखिर रकम को मल्टीप्लाई, 5 3 15 माइनस का 15x² y²। तवज्जो करिएगा, 1 ज़रबे 15, 2 3 ज़रबे 5, 3 5 15, इसके साथ भी xy, इसके साथ भी xy, माइनस का 2xy माइनस 5 के साथ लगा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा 3x² प्लस का 3xy माइनस का 5xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, फैक्टराइजेशन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस y, इन दोनों में से कॉमन माइनस 5y, तो क्या बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन x प्लस y, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के, तो क्या करेंगे, अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से ना हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, -y, तो जो करिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y, तो x इक्वल टू 5y/3। अब हमने ये देख लें 2x की वैल्यू बना ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों में से ना कोई एक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो जो करिएगा, ये वाली नहीं इस्तेमाल करनी, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर लेंगे। मैं इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास y² प्लस xy इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी मैं y का स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 3, मैंने इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर लिया। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है, आपकी वैल्यू बिल्कुल ही दुरुस्त आएगी। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास y² इसी तरह प्लस, अब x की वैल्यू मेरे पास है -y और ये वाला y इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास y² जमा नफ़ी नफ़ी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। देखो यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हुई, तो लिहाजा ये इसका आंसर भी नहीं बनेगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये वाली ले लेंगे। तो ये मेरे पास y² प्लस y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू मेरे पास 5y/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर है ना y², ये भी y² था, ये भी माइनस का y² कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। लिहाजा ये कोई भी y की वैल्यू नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर ये खाता ख़त्म हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास y का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 5/3 y² इज इक्वल टू 3, 3 ख़त्म करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय 3 के साथ।
तो ये 3y² प्लस का 5y² इज इक्वल टू 3 3 9। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 और 3 8 आ गया और y का स्केयर आ गया और ये आ गया 9। 8 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करिएगा, 3 हमने ख़त्म करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3y² 5y आ जाएगा। अब 3 3 9 आ जाएगा। तो अब स्केयर ख़त्म करना है, तवज्जो करनी है। अब ये मेरे पास आ गया y² इज इक्वल टू 9 का जज़र, इसका भी जज़र ले लेंगे और इस तरह भी जज़र ले लेंगे। 9 का जज़र बटा 8, मरबा जज़र कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 का जज़र कितना होता है हमारे पास 3, 8 का तो जज़र ही नहीं होता, इसको जज़र में लिख देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये मज़ीद भी हल हो सकता है लेकिन नहीं, आपने यहाँ तक ही हल रखना है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 का जज़र इंटू 2 का जज़र। तवज्जो कर, अब मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, इसकी स्क्रीन शूट ले लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो बच्चों मैं इस हिस्से को क्या कर दूंगा, रेज़, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल टू आ गया 3 बटा 8 का जज़र और मेरे पास y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3 बटा 8 का जज़र। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये देखें 3 बटा 8 का जज़र को लिख दूंगा 4 का जज़र और 2 का जज़र, और इसी तरह y मसावी माइनस 3 आ गया, 8 के जज़र को लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 2 का जज़र। अब आप लोगों को पता है 4 का जज़र किसके बराबर होता है, 2 के। अब 4 का जज़र किसके बराबर है, 2 के। देखो मज़ीद भी हल हो सकता है, यहाँ तक हल हो गया। अब मैंने ये दो वैल्यू किसकी निकाल ली, y की। अब मैंने किसकी निकालनी है, x की। ये वाली के, ये तो खाता ख़त्म हो गया था यहाँ पर आकर, ये वैल्यू ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ पर हम ना x बराबर किसके है हमारे पास 5 बटा 3y, इसी तरह x बराबर है हमारे पास 5 बटा 3y। अब यहाँ पर ना आपने y की वैल्यू दर्ज करी है 5 बटा 3, इसी तरह y की वैल्यू 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तवज्जो करिएगा, x मसावी 5 बटा 3, y की वैल्यू माइनस 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, मेरे पास x मसावी 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तवज्जो करिएगा, तो x मसावी 3 3 के साथ कैंसिल, माइनस 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र आ गया। दो वैल्यू मैंने x की। अब आंसर देना है, तवज्जो करिएगा, ये देखिए मैं आंसर देने लगा हूँ। s डॉट s लिख दिया, दरमियानी ब्रैकेट। अब ना इसको किसके अंदर लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर, लेकिन पॉइंट की शक्ल में। x की वैल्यू कितनी देखें, 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। y की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 का जज़र। ये हमारे पास एक पेयर बन गया। इसी तरह दूसरा पेयर बनाएं। x की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र, और y की वैल्यू कितनी मेरे पास, तवज्जो करिएगा, ये पड़ी हुई y की वैल्यू माइनस 3 2 इंटू 2 का जज़र, ब्रैकेट बंद और दरमियानी ब्रैकेट भी बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तवज्जो करिएगा आप लोगों ने। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्ची ये क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 13। तो बच्चों मेरे पास क्या है, x का स्केयर माइनस का 2x y इज इक्वल टू 7, और इसी तरह हमारे पास x y प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये देख लें, ये दोनों इक्वेशन है ना, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी कांस्टेंट को ख़त्म करवाना है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
टू और सेवन को। अब लिहाजा 2 और 7 को हमने क्या करवाना है, ख़त्म करवाने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को बराबर करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, तवज्जो करनी है। अब इस इक्वेशन 1 को ना मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 7 14 बन जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2x² माइनस का 4xy इज इक्वल टू 2 7 14। इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करिए, इस इक्वेशन को ना हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास 7xy प्लस 7 या 21y², 7 दूनी 14, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इक्वेशन 4 कांस्टेंट को ख़त्म करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे, क्योंकि हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों ये मेरे पास 2x² माइनस का 4xy इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास 7xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 14। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो जाएगा, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x², इसके बाद लिख देंगे माइनस का 21y², ये माइनस का 4xy और माइनस का 7xy, तो ये माइनस का 11xy आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अगर हमने इसको सबट्रैक्ट करवाया तो क्या करवाया, इन दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट को बराबर करके हमने इनको सबट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ये हमारे पास 2x², इसके बाद माइनस का 11xy और माइनस का 21y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहली रकम आखिर रकम को मल्टीप्लाई, 21 दूना 42, 42x² y², माइनस का 42x² y²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से या माइनस करने से माइनस का 11xy। तो 1 ज़रबे 42, 2 ज़रबे 21 दूना 42, 3 के टेबल पे 3 ज़रबे 14 तिया 42, 3 एकम 3, 3 4 12, 14 तिया 42। अब देख लें ये वाला लगेगा मेरे पास, इसके साथ भी xy, इसके साथ भी xy। हमें चाहिए माइनस का 11xy माइनस इसके साथ। तो बच्चों ये मेरे पास 2x² प्लस का 3xy माइनस का 14xy माइनस का 21y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x आ गया। तो बचेगा 2x प्लस का 3y, इन दोनों में से माइनस का 14y कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 7 ले लेंगे कॉमन, माइनस का 7y, 7 दूनी 2x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 7 या 21y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3y, हमारे पास बचेगा x माइनस का 7y और इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब इसके बाद ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है ना, तो लहदा मैंने 0 के बराबर कर लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसको भी लहदा 0 के बराबर और x माइनस 7y को भी 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, तो ये x मसावी 7y। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि क्वेश्चन लेंथिंग है ये, तवज्जो करें। अब ना इन दोनों इक्वेशनों में ना कोई एक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, हम 1 को भी कर सकते हैं 2 को भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिहाजा ना मैं बकिया मैं स्क्रीन शूट ले लें, स्पेस कम है, स्क्रीन शूट ले लें आप, तवज्जो करिएगा।
हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू ये इसको रेज कर देंगे। हमारे पास है एक x इक्वल टू माइनस का 3y/2। इसी तरह दूसरी हमारे पास है x इक्वल टू 7y। अब इस हिस्से को भी मैं रेज कर दूंगा। ये दो हमने निकाल ली, तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे x की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेंगे xy प्लस का 3y² इक्वल टू 2। इसी तरह xy प्लस 3y² इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा माइनस का 3y/2 इंटू वाई प्लस 3y² इक्वल टू 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस का 3/2 और y का स्क्वायर आ गया प्लस 3y² इक्वल टू 2। 2 को ख़त्म करवाना तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। तो ये माइनस का 3y² प्लस 6y² इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास बचेगा 3y² इक्वल टू 2। तो y² इक्वल टू 2/3। तवज्जो करनी है। यहाँ तक पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 7y और ये आ गया y प्लस 3y² इक्वल टू 2। 7y² प्लस का 3y² इक्वल टू 2। तो ये 10y² इक्वल टू 2। तो y² इक्वल टू 2/10 आ गया। यहाँ तक हमने कर लिया। तवज्जो करिएगा। इसके फिर दो पार्ट बना लेंगे। तो बच्चों ये y का स्क्वायर इक्वल टू 2/3, फिर y² इक्वल टू 2 × 2 2 5 10, y² इक्वल टू 1/5 1/5। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जो करिएगा, अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y मसावी प्लस माइनस 2 का जज़र अलहदा और 3 का जज़र अलहदा, दोनों का अलहदा जज़र डाल दिया। मरबा जज़र कैंसिल, y मसावी 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे और साथ हम प्लस माइनस में भी लिखेंगे। y मसावी प्लस माइनस। अब 2y की वैल्यू आ गई। तवज्जो, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 का जज़र बटा 3। इसी तरह y इक्वल टू क्या है -2/3 का जज़र। तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर y इक्वल टू 1/5 का जज़र। इसी तरह y इक्वल टू -1/5 का जज़र। तो ये दो वैल्यू y की आ गई, ये भी दो वैल्यू y की है। अब x की निकालनी है। तवज्जो करिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू पड़ी हुई है आप लोगों की। यहाँ पर ये x इक्वल टू माइनस का 3/2y है और x मसावी माइनस का 3/2y। और यहाँ पर इसकी है x मसावी 7y और x मसावी 7y। तवज्जो करिएगा, क्योंकि इसकी ये वाली x की वैल्यू लेनी है आपने इस y के लिए, और फिर इन दो y के लिए आपने ये वाली x की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास x मसावी माइनस का 3/2, y की वैल्यू है 2 का जज़र बटा 3 का जज़र। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास x मसावी माइनस का 3/2 और y की वैल्यू माइनस का 2 का जज़र बटा 3 का जज़र। तो बच्चे ये मेरे पास इसको ना मज़ीद भी हल किया जा सकता है। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x मसावी 7 आ गया, y की वैल्यू 1/5 का जज़र, और x मसावी 7, y की वैल्यू -1/5 का जज़र। तो ये x इक्वल टू 7/5 का जज़र और ये x इक्वल टू -7/5 का जज़र। तो बच्चे ये देख लें हमारे पास इसको ना मज़ीद हल किया जा सकता है।
3 को हम 2 अंडर रूट लिख सकते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x मसावी -3 इंटू 2 का जज़र बटा 2 इंटू 3 का जज़र। तवज्जो करनी है। x मसावी नफ़ी नफ़ी जमा 3 इंटू 2 का जज़र 2 इंटू 3 का जज़र। और इसी तरह ये वैल्यू इसी तरह। अब क्या करेंगे, पेयर की शक्ल में लिख देंगे। स्क्रीन शूट ले लें, स्पेस काम है, क्वेश्चन लेंथिंग है। तवज्जो करिएगा। अब आंसर देना है हमने। क्या देना है आंसर, ये देखें। x की वैल्यू क्या मेरे पास, -3 इंटू 2 का जज़र 2 इंटू 3 का जज़र, कॉमा y की वैल्यू क्या मेरे पास, 2 का जज़र बटा 3 का जज़र। एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर यहाँ से बनाएंगे। x की वैल्यू क्या मेरे पास, +3 इंटू 2 का जज़र बटा 2 इंटू 3 का जज़र, कॉमा y की वैल्यू -2 का जज़र बटा 3 का जज़र। और इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 7 बटा 5 का जज़र, कॉमा y की वैल्यू 1 बटा 5 का जज़र। एक ये पेयर बन गया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह x की वैल्यू -7 बटा 5 का जज़र और y की वैल्यू -1 बटा 5 का जज़र। तो बच्चों ये वाला आंसर भी दे दोगे ना, फिर भी आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर शायद आगे कटिंग इसको सॉल्व किया गया हो, लेकिन आपको सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ यही आंसर देना है, यही परफेक्ट आंसर है इसका। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.7। तो बच्चों जब भी आपने कोई भी चैप्टर को अच्छे से तरीके से तैयार करना है या मैथ के अंदर आप लोगों ने अपनी बेस बनानी है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 देखना पड़ेगा और उसकी एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करें। एक सीक्वेंस के साथ एक्सरसाइज को आप देखते जाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की बेस बन जाएगी मैथ के अंदर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।